नमस्कार बंधुओं को और देवतुल्य जनता को जय श्री श्याम। अभी मैं 1 बजे खाटू श्याम का दर्शन करके लौटा हूँ। मुझे कुछ एहसास हुआ कि आप पत्रकार बंधुओं से मिलना चाहिए। मिलना इसलिए चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो एक व्यक्ति सोचता है कि चौथा स्तंभ ही पूरे पब्लिक को ये बता सकता है कि क्या कोई सोच रहा है जनप्रतिनिधि जो है या मैं महापौर प्रत्याशी हूँ, तो मेरे दिल में जो विचार आया मैं आपके सामने जो है ये रखना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट को उतरने के बाद कुछ लोगों ने मुझे तरह तरह की बातें बताए, तो मैं वहाँ ही फैसला लिया कि आप लोगों को बुलाया जाए और अपनी बातों को रखे। देखिए, मैं देवघर नगर निगम महापौर का प्रत्याशी हूँ। मैंने चुनाव लड़ा और सभी चीज दिल से मैं चुनाव लड़ा, सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, दिल से मैंने चुनाव लड़ा। मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूं कि जो 70 से 80 चुनावी सभा मैं किया हूं और जनता के मुद्दों की बात रखा हूं। मैं ये नहीं कि मुझे वोट दे दीजिए मैं सब कुछ कर दूंगा, ऐसा नहीं। मैं जनता के मुद्दों, साफ सफाई से लेके लॉ ऑर्डर पे भी मैंने बोला। और नगर निगम में 323 करोड़ का बजट है, तो उसमें जो है ठेका टेंडर में सभी जातियों का सहभागिता होना चाहिए, नौकरी में सभी लोगों का सहभागिता होना चाहिए। ये सब विषय कॉन्क्रीट विषय था। मैं मच्छर पे भी बोल दिया कि मच्छर कैसे होता है, नाला गंदा रहेगा तो मच्छर जो है पैदा होगा। गंदा नाला पानी में नाला में पानी अगर खड़ा रहे गंदा तो मच्छर पैदा होगा। उसके कारण नगर में 3000 मौतें प्रत्येक साल होती है। तो मैं हर विषय को रखा। अब यहाँ मुद्दा है कि कल आप लोग जानते हैं कि कल मतगणना है, तो मतगणना है तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी आप लोगों को लगे कहीं से कुछ गड़बड़ी की आशंका हो तो प्लीज मुझे सूचित करें। किसी तरह की भी कुछ अगर जानकारी हो, क्योंकि मैं तन मन धन लगाकर और दिल से ये चुनाव लड़ा हूं। अब बाबा श्याम के आशीर्वाद से 4 साल पहले मैंने चुनाव लड़ने का प्रतिज्ञा लिया और उस समय कोई मेयर का चुनाव लड़ने का सपना भी नहीं देखता था। और जिस दिन हमने टावर चौक में पहला बैनर जो है लगाया मेयर प्रत्याशी करूं, जो रात में फट गया। दूसरा बैनर मैंने ही लगाया दिन में और वो भी रात में फट गया। और फिर तीसरा बैनर 5000 बैनर पूरे शहर में मैंने लगाया। तो ये विषय ये है कि बैनर फटना और बैनर लगाना हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर कोई फैसला लिया श्री श्याम का नाम लेके तो रवि केसरी ने लिया। अब मतगणना पे आ जाइए। अगर मतगणना मतलब कुछ भी आपको लगे तो प्लीज ये बताएं, क्योंकि सभी जातियों का, सभी वर्गों का, छोटे से लेकर सभी लोगों का, महिलाओं तक का, और सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग मुझे चाहते हैं। ये आप लोग भी देखे होंगे, समझे होंगे और आप लोग इस पर हमको कुछ बता सकते हैं कि कहाँ हम कमी किए। क्योंकि व्यापारियों का मुद्दा होता है सुरक्षा व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। ये सब मुद्दा है सिर्फ अगर कोई उठाया है तो आज तक मैं उठाया हूँ। तो प्लीज आप लोगों को कुछ अगर समझ में आवे कि कुछ भी गलत हो रहा है और तो हमें जरूर बताएं। और मैं दावा के साथ श्री श्याम की तरफ हाथ उठा के कर सकता हूं कि मैं लगभग 5000 से ज्यादा वोटों से जीत रहा हूं। ये हवाई गप नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मैं इतना, ऐसा नहीं। 5000 वोटों से मैं जीत इसलिए रहा हूं कि सभी जाति वर्ग का, चूंकि 3600 वार्ड में गया, हर प्रॉब्लम्स को लोगों का समझा, उनके मुद्दों को ही उनके सामने मैंने रखा। इसीलिए ये मतलब है कि मैं जीत रहा हूं। और आप लोग प्लीज ध्यान दें, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हमें लगता है कि आप लोग भी यहाँ के नागरिक हैं, आप भी यहाँ के वोटर हैं, आप भी प्रॉब्लम फेस आएंगे। वही मच्छर का प्रॉब्लम होगा, वही नौकरी, वही ठेका टेंडर, वही लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सब होगा। तो ये बताइए, बहुत से जो मेयर प्रत्याशी हैं वो जातीय समीकरण अपना बनाए गणित और उसके आधार पे है चुनाव लड़े। लेकिन मैं एकमात्र प्रत्याशी हूँ कि 4 साल 5 साल से लगभग जो है प्रॉब्लम्स को, कोरोना काल में भी हम लोगों ने काम किया, मास्क बांटना हो, दवाई बांटना हो, एम्बुलेंस से रांची भेजना हो पेशेंट को, तो सब हम किए हैं। हम जातीय समीकरण के आधार पर, मैं एक व्यापारी वर्ग से हूँ और मैं जहाँ भी गया मैं अपने आप को व्यापारी सिद्ध किया। मैं केसरवानी कहीं भी नहीं बोला।